नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बालाघाट में चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस कार्यकर्ता हुए भव्य सम्मेलन में शामिल। सम्राट सिंह सरस्वार ने की नुक्कड़ सभा। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने दिया विवादित बयान। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई निंदनीय बातें। बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। बालाघाट में बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया जनसभा का आयोजन। वोट दो और नोट भी दो का लगाया नारा। जनसभा आयोजित कर व्यापारी भाइयों से लिया चर्चा। खरगोन में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दिए निर्देश। 156.50 टन खराब गेहूं का पंचनामा बनाकर किया वापस। का हितग्राहियों को खराब गेहूं नहीं होगा वितरित। सेंधवा में नकबजनी वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपियों को नकदी और आभूषण के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ किया स्वीकार जुर्म। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी भारती पाधरी, लांजी विधायक राजकुमार, पूर्व विधायक रमेश भटेरे, अभय सेठिया सहित समस्त भाजपाइयों और मतदाताओं की उपस्थिति में जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी भारती पाधरी ने क्षेत्र के मतदाताओं को मोदी की गारंटी का दावा करते हुए एक बार फिर मोदी पर भरोसा करने का आग्रह किया है। आपको करने के जा रही हूं कि जैसा विश्वास आप भारतीय जनता पार्टी पर करते हैं वैसा करते रहिए। ये आपकी बेटी, आपकी बहन आपको आश्वासन देती है, ये विश्वास देती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की चर्चा और चिंता की है। उस चिंता में किंचित भी वो पीछे नहीं हटेगी। हर किसान के मुंह में किसान की चिंता रहती है समर्थन मूल्य की बात धान की। हमारी सरकार का वादा है, हमारी सरकार ने कहा है, तो निश्चित तौर पर ये बहन, ये बेटी आपको विश्वास दिलाती है कि हमारे किसानों की बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आपके विधायक, पूर्व विधायक के साथ मैं पूरा समर्थन के साथ आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और आपका आशीर्वाद केवल भारतीय पार्टी को नहीं, क्योंकि यह चुनाव तो देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। और बालाघाट में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत की तैयारियों को लेकर वारासिवनी में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सिवनी लोकसभा प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरस्वार, बैहर विधायक संजय उइके, परसवाड़ा विधायक मधु भगत के साथ समस्त कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी सम्राट सरस्वार ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए अपने मतदाताओं को जागरूक रहने का संदेश दिया है। साथ ही वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि पूरी ताकत के साथ अपने अपने बूथों पर कार्य करें और लोकसभा चुनाव में हमारी जीत होगी। पार्टी को समझने का समय पहले फेस में हमारा चुनाव है। 19 तारीख को चुनाव है, समय बहुत कम है। आज 2 तारीख हो गई, 17 तारीख तक प्रचार चलेगा, 15 दिन बचे हैं। और मैं जैसे कहा ना हमारे कोसी भगत जी ने, सबसे जागरूक क्षेत्र बालाघाट जिले के संस्कारदारी है, बहुत जागरूक मतदाता है यहाँ का, बहुत जागरूक कार्यकर्ता है यहाँ का, समझता है हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है। हम धान उगाते हैं, धान बेचते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इन्होंने वादा किया था सिंगल वाद करना है, एक ही गाना चुनाव बजेगा, क्या हुआ तेरा वादा। उसके अलावा हम सेंट्रल से काफी सारा फंड ला सकते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जो कि आज तक हमारे क्षेत्र के किसी भी सांसद ने प्रयास नहीं किया है। बड़े बड़े उद्योग आ सकते हैं, हमारे यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए काफी धंधे चालू हो सकते हैं। हमारे यहाँ का जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए बहुत सारी योजनाएं आ सकती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। साथ ही अभी बैठे बैठे मुझे पता चला है यहाँ दुगरिया चापा बांध आपके यहाँ पे है, जो कि काफी सालों से वहां पे बांध का काम होना है।
सीहोर में कांग्रेस पार्टी ने जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सीहोर नगर के स्थानीय सोनी धर्मशाला में नव संकल्प 2024 कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिले भर के कांग्रेस जन शामिल हुए। ये सम्मेलन लोकसभा चुनाव में जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ नेताओं ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इस समय देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और केंद्र सरकार विपक्ष को अनैतिक रूप से दबाने का काम कर रही है। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस भी अब पूरी ताकत के साथ मैदान में आ चुकी है। जीत की तैयारियों को लेकर के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामटा परसवाड़ा में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से परसवाड़ा क्षेत्र के लामटा चरेगांव सहित कई ग्रामों के लोग उपस्थित हुए। इस दौरान परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने अपने निवास चरेगांव में सम्राट सिंह सरस्वार का तिलक लगाकर स्वागत किया। वहीं सरस्वार ने परसवाड़ा के बाजार में नुक्कड़ सभा भी और क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है तो क्षेत्र के विकास के लिए विधायक मधु भगत और मेरी तरफ से मिलकर काम किया जाएगा। तो बालाघाट से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जहां जोर लगा रही, वहीं कांग्रेस की पार्टी भी लगभग तैयार दिख रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भव्य सम्मेलन जगह जगह पर आयोजित किया जा रहा है और इसी कड़ी में बालाघाट में भी ये सम्मेलन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि उनके सहयोग की जरूरत है। जिस तरह की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रोड शो हुआ है। इस कार्यक्रम में कई सारे लोग शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और समय का अभाव है, ऐसी परिस्थिति में और अब खबर बालाघाट से है, जहां परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत बाजार में और बालाघाट विधानसभा के अंतर्गत लालबर्रा बाजार चौक में जनसभा का आयोजन किया गया और इस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे ने इस सभा को संबोधित किया। वहीं पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे जुनैद खान, खेमराज, हरिखेड़ी और अन्य साथियों के साथ लालबर्रा बाजार में वोट दो और नोट भी दो का नारा लगाते हुए सभी व्यापारी भाइयों से कुल मिलाकर लगभग 4 बाजार 740 रुपए का चंदा लिया गया। तो बालाघाट से आपको खबर बता रहे हैं, जहां परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत बाजार में और बालाघाट विधानसभा के अंतर्गत लालबर्रा बाजार चौक में जनसभा का आयोजन किया गया और इस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और विधायक उमाशंकर मुंजारे ने सभा को संबोधित किया। वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार पर खासकर निशाना साधा है। उन्होंने पूर्व विधायक मुंजारे, जुनैद खान, खेमराज, हरिखेड़े और अन्य साथियों के साथ लालबर्रा बाजार में वोट दो और नोट भी दो का नारा लगाते हुए सभी व्यापारी भाइयों से कुल मिलाकर लगभग 4740 रुपए का चंदा भी लिया और सरकार को इस दौरान खासकर उन्होंने घेरने का प्रयास किया। और अब खबर भिंड से है, जहां सांसद संध्या राय से पत्रकारों ने कई सवाल किए हैं, जिसमें संध्या ने अपनी पार्टी को लेकर बातें की। लेकिन जब प्रत्याशी संध्या राय से पत्रकारों पर हुए हमले, अन्याय, झूठे मुकदमों जैसी घटनाओं पर सवाल किया गया तो सांसद प्रत्याशी सवालों के जवाब देने से बचती हुई नजर आई। पत्रकारों का कहना है कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है और देश के चौथे स्तंभ की बातों का जवाब न देने से ये सिद्ध करता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रत्याशी संध्या राय ने निशाना साधते हुए कहा कि अब तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। इससे देश में लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। तो भिंड से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर लगातार एक तरफ चुनाव है तो दूसरी तरफ बयानबाजी और दल बदल भी जारी है। इस बीच खबर भिंड से आई है, जहां पर सांसद संध्या राय ने पत्रकारों के सवालों के जवाबों से वो भागती हुई नजर आई, जिसमें
अपनी पार्टी को लेकर कई बातें तो कही, लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने अन्याय, झूठे मुकदमे जैसी घटनाओं पर सवाल किया तो सांसद उन सवालों से बचते हुए यहां पर नजर आई। पत्रकारों का इस पूरे मामले पर कहना है कि चौथा स्तंभ वो देश का है और ऐसे में उनके सवालों का जवाब भी ना देना ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इसको लेकर के उन्हें जवाब देना जरूर चाहिए था। हालांकि सवाल पूछने पर वो बीजेपी पर निशाना साधती जरूर नजर आई, लेकिन जो सवाल उनसे किए गए उन पर उन्होंने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया। भिंड दतिया लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संध्या राय जी ने आज पत्रकार महोदय जो सवाल कर रहे थे कि हम आवाज उठाते हैं और हमारे साथ ही गलत होता है, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो इसके उपलक्ष्य में हमें जवाब दीजिए। तो उन्होंने उनकी बात को दरकिनार करते हुए अपनी पार्टी की बातों में उलझाकर उन्हें गुमराह किया और ऐसे बयानों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, दिक्कत जो है भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं है और अगर पत्रकारों की बात करें तो मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और अगर उनके लोगों पर अत्याचार हो रहा है तो निश्चित तौर पर उनके सवालों को उन्हें जवाब भी देना चाहिए था। अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं इसका भी उन्हें जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आपको एक बात आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि भिंड में भी और पूरे प्रदेश में भी पत्रकारों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान लगातार हमले भी हुए हैं, 2-4 पत्रकारों की हत्या भी हुई है और हमेशा इन्हीं के लोग ज्यादातर इनमें इन्वॉल्व हुए। तो ये जवाब किस आधार पर देंगे? जो अत्याचार खुद ही कर रहे हैं वो क्या जवाब देंगे? तो निश्चित तौर पर पत्रकार भी इनके राज्य में न महिलाएं सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। अब चौथा स्तंभ था मीडिया, वो भी सुरक्षित नहीं। और अब खबर भोपाल से है, जहां नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर निंदनीय बयान दिया है, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि हम मोदी का परिवार हैं, मोदी से पहले हमें लाठी मारो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाते हुए कहा कि हम बुढ़ापे की लाठी बनते हैं और मोदी ने अनेकों योजनाओं के लाभ पहुंचाकर देश के नागरिकों की लाठी वो बने हैं। तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता उनके लिए लाठी खाने के लिए तैयार है। कांग्रेस को पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं से गुजरना होगा। इसी के साथ ही कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक विवादित बयान बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष का सामने आया था और उसको लेकर के अब जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के एक विवादित बयान नेता प्रतिपक्ष ने दिया था चरणदास महंत ने, और अब सभी कार्यकर्ताओं में इस मामले को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी पर कोई भी वार करने से पहले हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। पूरा देश मोदी का परिवार है, हम मोदी का परिवार है। ऐसे में इस तरीके के बयान उनके बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। और साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में चरणदास महंत जी, उन्होंने कहा है कि एक सभा में कहा है कि कांग्रेस ही तैयार रहे लाठी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिर फोड़ दें। मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं और यह बयान भी उनके शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी जी से प्रेरित है, जो पहले भी बयान दे चुके हैं कि मोदी जी को डंडे से पीटेंगे। निसंदेह उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में चरणदास महंत का बयान है। मैं कहता हूं चरणदास महंत जी से और राहुल गांधी जी से, आप राहुल गांधी जी सुन लीजिए, मैं सत्येंद्र जैन चौधरी मोदी जी का परिवार हूं। 140 करोड़ भारतीय जनता मोदी जी का परिवार है। आपको अगर लाठी मारनी है, डंडा मारना है, तो पहले मुझे मारो, मैं लाठी खाने के लिए तैयार हूं। और धिक्कार है इस कांग्रेस को, ये सदैव ये लो लेवल की निकृष्ट राजनीति करने लगती है, व्यक्तिगत आक्षेप लगाती है और ये मारने की बात कर रही है, हिंसा की बात कर रही है, उकसा रही है, भारत की जनता को उकसाने का काम कर रही है। ये बहुत घोर निंदनीय है। आप सोचिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी हुए और महात्मा गांधी ने उसी लाठी का सहारा लेकर के दांडी मार्च किया और लाठी का प्रयोग करके भारत को स्वतंत्रता में महायज्ञ में अपना आहुति दी है, अपना योगदान दिया है। और आज मैं कह सकता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी वो गांधी जी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है, क्योंकि लाठी का प्रयोग तो हम किसी और दिशा में करते हैं, अच्छे कार्यों में करते हैं। बुढ़ापे की लाठी हम बनते हैं, हम अपने पूर्वजों के, अपने वरिष्ठ लोगों के लिए। मोदी जी आज हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बुढ़ापे की लाठी है, सहारा है,
हम सभी, और मैं ऐसी योजनाओं के द्वारा उन्होंने हमारे जो देश की जनता का सहयोग किया है, मैं घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस की लाठी खाने के लिए मैं तैयार हूं, और साथ ही साथ मैं कहता हूं कांग्रेस सदैव इसी प्रकार की लो लेवल की पॉलिटिक्स करती है, डेरोगेटरी पॉलिटिक्स करती है। और बालाघाट कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा बुधवार को सारे काम छोड़कर अधिकारियों और विद्यार्थियों के साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकले। इस दौरान मेगा साइकिल रैली भी निकाली गई, जो आईटीआई से शुरू हुई और अवंतीबाई चौक के काली पुतली हनुमान चौक में अंबेडकर से जटाशंकर महाविद्यालय जाकर समाप्त हुई। इस रैली में करीब 200 विद्यार्थी और अधिकारीगण शामिल हुए। वहीं इनके साथ साइकिल में मतदान संदेश देने वालों में जिला परिषद सीईओ डीएस रणदा, एएसपी विजय डावर, थाना प्रभारी प्रकाश वास्ले, खेल अधिकारी के चौरसिया सहित अन्य अधिकारी और महाविद्यालय के विद्यार्थी भी मौजूद रहे। तो बालाघाट से खबर बता रहे हैं, जहां पर मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इस दौरान एक मेगा साइकिल रैली भी निकाली गई। इसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इस दौरान अधिकारी समेत जो स्कूली बच्चे हैं, तकरीबन 200 स्कूली बच्चों ने इस मेगा रैली में प्रतिभाग किया और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का यहां पर काम किया है। और धार की भोजशाला विवादित स्थल के लिए लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश के 13 दिन बाद सर्वे शुरू हुआ है, जिससे 20 सदस्यीय टीम और साथ ही करीब 34 से अधिक मजदूर भोजशाला के परिसर में पहुंचे, जहां सर्वे प्रारंभ किया गया। आपको बता दें कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बाबा कमालुद्दीन की तरफ से एक याचिका हाईकोर्ट में सर्वे को रोकने के लिए लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज करते हुए सर्वे को जारी रखने का आदेश भी दिया गया है। वहीं हिंदू संगठन के नेता आशीष गोयल ने इस पूरे मामले में बताया है कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री और विष्णु जैन सहित कई राष्ट्रीय स्तर के हिंदू नेता धार पहुंचेंगे। तो धार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भोजशाला का ये मामला है, 13 दिन का से जो है सर्वे जारी है और इसको लेकर के याचिका भी दायर की गई थी दूसरे पक्ष की तरफ से कि ये जो सर्वे है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिलहाल 13 दिन से ये सर्वे जारी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से लगभग काफी समय इस सर्वे को हो गया है, जिस दौरान ये सर्वे चल रहा है। और खरगोन में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर पीडीएस योजना के 156.50 टन खराब गेहूं का पंचनामा बनाकर वापस किया गया। दरअसल पीडीएस का रायसेन से खराब गेहूं वेयरहाउस खरगोन पहुंचने की जानकारी के बाद से कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पूरे जिले में खराब अमानक गेहूं की जांच कराई, जिसके बाद से खराब घुन लगे 100 टन से 26.5 टन और अन्य जगह से 130 टन अमानक गेहूं वापस लौटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिले के 4 लाख परिवार में गेहूं वितरण होना था। वहीं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अमानक स्तर के गेहूं को वापस करने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी हितग्राही को अमानक स्तर का गेहूं वितरित नहीं होने दिया जाएगा। तो खरगोन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जिले के कलेक्टर ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अमानक गेहूं जो है, जो खराब हो गया है, जिसमें घुन लग गया है, वो किसी भी कीमत पर हितग्राहियों को नहीं बांटा जाएगा। दरअसल ये जो है, ये गेहूं जो आया था, ये लाभार्थियों में वितरित होना था जिनको राशन मिलता है, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना कलेक्टर तक पहुंची तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अमानक गेहूं है इसको वापस कराया जाए, लेकिन हितग्राहियों को ये किसी भी कीमत पर नहीं बांटा जाएगा जो खराब गेहूं है। सीहोर जिले की श्यामपुर पंचायत के पास से रेलवे लाइन का काम काफी दिनों से चल रहा है। ये रेलवे लाइन भोपाल से रामगंज मंडी तक बिछाई जा रही है, जिसका काम सेपर्स कंपनी लिमिटेड भोपाल की तरफ से किया जा रहा है। श्यामपुर पंचायत सरपंच नवीन चौहान का कहना है कि कंपनी ठेकेदार द्वारा बिना पंचायत की अनुमति के उत्खनन किया जा रहा है और वहीं ग्रामीणों का इस पूरे मामले पर कहना है कि हमारे गांव में यही उपयुक्त सरकारी भूमि है, जिस पर आने वाले समय में महाविद्यालय, खेल मैदान, किसी भी सरकारी कार्य का आयोजन किया जाता है।
जहां कंपनी बिना अनुमति के उत्खनन कर रही है, जिस पर ग्रामीणों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। हमारे यहाँ पे रेलवे का काम चल रहा है, रामगंज मंडी से भोपाल तक। उसको लेके सेफर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो बिना कोई मेरी परमिशन के कहाँ से उनने परमिशन करवाई है इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। और वो नवोदय विद्यालय के पास हमारी जो महत्वपूर्ण अति उपयोगी जमीन है श्यामपुर की, उस पर वो कल से खुदाई कर रहे हैं। तो मैंने उनसे जब बात करने की कोशिश की कि हम लोगों की बहुत महत्वपूर्ण जगह है, इसमें हमारी भविष्य को देखते हुए बहुत संभावनाएं हैं। जैसे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज की घोषणा की है, गौशाला के लिए, खेल मैदान के लिए। यदि अगर वो जगह पे गड्ढा हो जाता है आज, तो हमारे पास ऑप्शन में दूसरी कोई जमीन नहीं है कि जहां पे हम कॉलेज डलवा सकें या खेल मैदान चिन्हित कर सकते हैं या गौशाला डाल सकते हैं या भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए कोई भी प्रोजेक्ट हम उस पर खड़ा कर सकते हैं। वो भूमि आगे के लिए कोई भी ऐसा बड़ा आए, कॉलेज आए, ये खेल का मैदान, गौशाला, कुछ भी आ सकता है। उसके लिए फिर भूमि नहीं है श्यामपुर के पास। पूरा श्यामपुर वासी जो है, ग्रामवासी श्यामपुर को बंद करेंगे और आंदोलन करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी हमने आवेदन दे दिया है और ऊपर भी हम मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे इस चीज का, विधायक महोदय जी को भी अवगत कराएंगे, है ना। और उसके अलावा अगर दिल्ली तक भी जाना हो तो हम वहां भी जाएंगे। और सेंधवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि बीते महीने में 12 फरवरी को शहर के रामकटोरा क्षेत्र में हुई नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को अलग अलग जगह से दबिश देकर गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी और आभूषण भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस थाना सेंधवा शहर पे 9 और 10 फरवरी की दरमियानी रात एक चोरी की घटना हमारे आनंद नगर राम कटोरा क्षेत्र में हुई थी, जो कि परिवार नवीन जुनेजा जी का परिवार इंदौर किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। उनको जब इस घटना की जानकारी एक दिवस उपरांत लगी, उन्होंने 12 फरवरी को आकर हमारे थाने पर रिपोर्ट लिखाई और बताया कि उनके घर से जो है कुछ अज्ञात चोरों द्वारा घर का दरवाजा तोड़कर और घर में से नकदी 91,000 रुपए और सोने के आभूषण, जिनमें मुख्य रूप से एक सोने का हार, एक सोने की चेन, 2 सोने की अंगूठियां और एक जोड़ सोने के टॉप्स चोरी कर लिए हैं, जिस पर हमारे द्वारा पुलिस थाना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और तत्काल ही आवश्यक टेक्निकल एविडेंस जो थे उनको कलेक्ट किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा के बीच डाबरी और पितकोना के पास कोराझरी के जंगल में बालाघाट पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई वारदातों में शामिल थे। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों नक्सलियों पर 43 लाख रुपए का इनाम भी था। वहीं दोनों के शव को बरामद कर लिया गया है, जिसके पास से कई हथियार भी उन दोनों के पास से बरामद किए गए हैं। और वहीं पूरे क्षेत्र में पुलिस ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। वो हमारी टीम ने जंगल में सर्चिंग शुरू किया। बाद में जब उनको कुछ सूचना मिली कि केरजरी के जंगल के आसपास नक्सलियों का एक बड़ा ग्रुप हो सकता है, तो उन्होंने जो एसओजी लांजी के प्रभारी हैं सब इंस्पेक्टर अजीत, उन्होंने एसपी बालाघाट को इस बारे में सूचित किया। उसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई। खुद एसपी बालाघाट और कमांडेंट फोक मौके पे पहुंचे, पूरी डिटेल प्लानिंग की गई। और भिंड में बैंक कैशियर की पत्नी के साथ ठगी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ठग ने अपने आप को तांत्रिक बताकर बैंक कैशियर की पत्नी के कीमती जेवरात लूट लिए। मिली जानकारी के अनुसार दिन दहाड़े सरेराह महिला को रोककर आरोपी ने अपने आप को तांत्रिक बताकर महिला को पहले इमोशनल किया, जिसके बाद से महिला ठगी का शिकार हो गई और लाखों की कीमती जेवरात लेकर ठग मौके से फरार हो गया। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस ने 2 अज्ञात युवकों पर धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है।
अब खबर छिंदवाड़ा से है, जहां ईद मिलादुन्नबी मैदान में रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रोजेदारों के साथ रोजा इफ्तारी की। आपको बता दें कि 35 सालों से यहां रोजा इफ्तार में कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।